राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, जहाँ राम का नाम है वहाँ भय नहीं, जहाँ हनुमान है वहाँ असंभव कुछ भी नहीं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं रामचरितमानस के उस पावन अध्याय में जो भक्ति, साहस और विश्वास का अद्भुत संगम है। यह है पंचम सोपान सुंदरकांड। सुंदरकांड केवल एक कथा नहीं है, यह संकट में फंसे मनुष्य के लिए आशा की किरण है। यह टूटते विश्वास को फिर से खड़ा करने की शक्ति है। आइए हनुमान जी के साथ उस यात्रा पर चलते हैं जहां समुद्र भी रास्ता देता है और राम नाम के से असंभव भी संभव हो जाता है। भक्तों, आज हम रामचरितमानस का हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। छोटा ही सही लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक। मंगलाचरण और हनुमान जी का विराट स्वरूप। सुंदरकांड का आरंभ हनुमान जी की मानसिक शक्ति से होता है। जामवन जी के याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी खोई हुई शक्तियां याद आती हैं। वे इतने विशाल हो जाते हैं कि उनका मस्तक बादलों को छूने लगता है। वे महेंद्र पर्वत पर चढ़ते हैं और जब वहां से छलांग लगाते हैं तो उनके पैरों के दबाव से वह विशाल पर्वत पाताल में धंस जाता है। हनुमान जी कहते हैं कि जब तक मैं माता सीता का पता न लगा लूं, मैं ना रुकूंगा ना ही विश्राम करूंगा। यह उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। समुद्र मार्ग की 3 बाधाएं। मैनाक पर्वत। समुद्र ने मैनाक पर्वत को ऊपर भेजा ताकि हनुमान जी आराम कर सकें। हनुमान जी ने उसे हाथ से छुआ और प्रणाम किया, पर रुके नहीं। उन्होंने सिखाया कि लक्ष्य प्राप्ति के पहले आराम सबसे बड़ा बाधक है। सुरसा। देवताओं ने सुरसा को भेजा। उसने कहा, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया। सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा कर लिया। अंत में हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप, सूक्ष्म रूप धरा और उसके मुंह के अंदर घुसकर कान से बाहर निकल आए। यह चतुरता और विनम्रता का परिचय था। सिंगिका। ईर्ष्या का अंत। समुद्र में एक राक्षसी थी जो परछाएं पकड़कर खींच लेती थी। यह हमारी प्रगति को खींचने वाली ईर्ष्या का प्रतीक है। हनुमान जी ने इस सिंगिका का वध किया और समुद्र पार कर लंका के तट पर पहुंच गए। लंका सोने की बनी हुई थी, अति विशाल, भव्य, जो त्रिकुट पर्वत पर स्थित थी। हनुमान जी ने रात का इंतजार किया और मच्छर जैसा छोटा रूप धारण किया। लंका की रखवाली लंकनी कर रही थी। जब उसने हनुमान जी को रोका तो हनुमान जी ने उसे एक जोर का मुक्का मारा। वह खून की उल्टी करती हुई गिर पड़ी। लंकनी ने तब एक गुप्त बात बताई कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस दिन कोई वानर तुम्हें परास्त कर देगा, समझ लेना रावण का अंत निश्चित है। उसने हनुमान जी को आशीर्वाद देकर लंका में प्रवेश करने को दिया। हनुमान जी ने रावण के महल, रसोई और शयन कक्ष में सीता माता को ढूंढा, पर वे कहीं नहीं थीं। तभी उन्हें एक सुंदर भवन दिखा जिसके द्वार पर राम राम लिखा था और वहां तुलसी का बगीचा था। हनुमान जी हैरान थे कि राक्षसों के बीच भक्त कहाँ से आया। तभी विभीषण जागे। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप लेकर उनसे बात की। विभीषण अपनी व्यथा सुनाते हुए बोले, मैं यहाँ ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। हनुमान जी ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया और विभीषण ने उन्हें सीता माता का पता बताया, जो कि अशोक वाटिका थी। हनुमान जी जब विभीषण से विदा लेकर अशोक वाटिका पहुंचे तो उन्होंने जो दृश्य देखा वह किसी का भी हृदय पिघला सकता था। हनुमान जी अशोक के एक घने वृक्ष की ओट में छिप गए। उन्होंने देखा कि माता सीता एक ऊंचे वृक्ष के नीचे बैठी हैं। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। बाल एक ही चोटी में बंधे थे जो विरह का प्रतीक है, और वे निरंतर राम राम का मानसिक जाप कर रही थी। उनकी आंखें अपने चरणों की ओर झुकी थीं, जैसे वे धरती से ही अपने कष्ट का समाधान मांग रही हों। हनुमान जी ने उन्हें देखकर अत्यंत दुखी महसूस किया। उसी समय अट्टहास करता हुआ रावण अपने मंदोदरी और अन्य रानियों के साथ वाटिका में आया। रावण ने सीता जी को डराते हुए कहा, हे सीते, तू एक बार मेरी ओर प्रेम से देख, मैं मंदोदरी समेत अपनी सभी पटरानियों को तेरी दासी बना दूंगा। राम तो एक साधारण मनुष्य है, वह इस समुद्र को पार करके कभी नहीं आ पाएगा। तू क्यों व्यर्थ में अपना जीवन नष्ट कर रही है। माता सीता ने रावण की ओर देखना भी उचित नहीं समझा। उन्होंने धरती से एक तिनका
उठाया और उसे अपनी और रावण के बीच में रख दिया। यह तिनका उनकी मर्यादा की दीवार थी। उन्होंने गरज कर कहा, हे नीच रावण, तू अपनी शक्ति का बखान करता है, पर तू वही कायर है जो प्रभु की अनुपस्थिति में मेरा हरण करके लाया है। जैसे सूर्य के सामने खगोत जुगनू की कोई बिसात नहीं होती है, वैसे ही राम के सामने तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। यदि तू अपना और अपने कुल का कल्याण चाहता है तो मुझे मेरे प्रभु के चरणों में सौंप दे। क्रोधित होकर रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास निकाली और उन्हें मारने को दौड़ा, लेकिन मंदोदरी ने उसे रोक लिया। रावण ने राक्षसनियों को आदेश दिया कि वे सीता को डराएं और 1 महीने का समय देकर वहां से चला गया। जब रावण के जाने के बाद अन्य राक्षसियां माता को डराने लगीं, तब त्रिजटा नाम की एक विवेकी राक्षसी ने उन्हें रोका। उसने अपना स्वप्न सुनाया। मैंने देखा है कि एक वानर ने पूरी लंका जला दी है। रावण नग्न होकर गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और विभीषण का राजतिलक हो रहा है। यह सुनकर अन्य राक्षसियां डर गईं और माता के चरणों में गिर पड़ी। रात गहराने पर जब सब सो गए, माता सीता एकांत में विलाप करने लगीं। उन्होंने अशोक वाटिका से प्रार्थना की, हे अशोक, मेरा नाम तभी सार्थक होगा जब तुम अपनी आग से मुझे भस्म कर दोगे, ताकि मैं इस विरह से मुक्त हो सकूं। हनुमान जी ऊपर बैठे यह सब देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि यदि मैं अचानक से सामने आया तो माता मुझे रावण का मायावी रूप समझेंगी। इसलिए उन्होंने मधुर स्वर में राम कथा का गुणगान शुरू कर दिया। उन्होंने राम के जन्म से लेकर वनवास और सीता हरण तक की कथा सुनाई। कथा सुनते ही माता का दुख शांत हो गया। उन्होंने ऊपर देखते हुए कहा, यह अमृत जैसी वाणी कौन बोल रहा है? तभी हनुमान जी प्रभु श्री राम की मुद्रिका को नीचे गिरा देते हैं। माता उसे पहचान लेती हैं। वह आनंद और आश्चर्य में डूब जाती हैं। तब हनुमान जी धीरे से नीचे उतरते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, माँ तू जानकी, मैं रघुनाथ जी का दूत हूँ। मैं कोई मायावी नहीं हूँ, बल्कि आपके चरणों का दास हूँ। सीता जी को फिर भी संदेह हुआ कि वह छोटा सा रावण इतने विशाल समुद्र को कैसे लांघ सकता है। तब हनुमान जी ने अपना कंचन के समान विशाल पर्वत जैसा रूप दिखाया। माता को विश्वास हो गया और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, उन्हें अष्ट सिद्ध और 9 निधि का वरदान दिया। फिर हनुमान जी ने माता से आज्ञा ली। हनुमान जी को भूख लगी थी। उन्होंने अशोक वाटिका के फल खाए और उन पेड़ों को उखाड़ दिया जो रावण को प्रिय थे। रावण ने छोटा योद्धा भेजा हनुमान जी को मारने के लिए। फिर रावण का पुत्र अक्षय कुमार आया। हनुमान जी ने उसे एक ही प्रहार में मार गिराया। अंत में मेघनाद आया। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो उसे विफल कर सकते थे, पर उन्होंने ब्रह्मा जी के अस्त्र का मान रखने के लिए स्वयं को बंधने दिया, ताकि वे रावण की सभा में जा सकें। जब हनुमान जी को मेघनाद द्वारा नागपाश में बांधकर रावण की सभा में लाया गया, तो लंका का दरबार उनकी शक्ति और निडरता देखकर दंग था। रावण ऊंचे सिंहासन पर बैठा था और हनुमान जी जमीन पर बंदी के रूप में थे, लेकिन उनकी आंखों में रत्ती भर भी भय नहीं था। रावण ने क्रोध और उपहास के साथ हनुमान जी से पूछा, हे वनवासी रावण, तू कौन है? तूने किस बल पर मेरे उपवन को उजाड़ा और मेरे रक्षकों का वध किया? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तूने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। तुझे इसका दंड पता है? हनुमान जी ने शांत लेकिन ओजस्वी स्वर में कहा, रावण, तू पूछता है कि मैं किसके बल पर आया हूँ? सुन, जिनकी शक्ति से यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिनके बल से तूने शिव के कैलाश पर्वत को उठाया था और जिनकी महिमा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, मैं उन्हीं प्रभु श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ। हनुमान जी ने आगे कहा, वही प्रभु जिनके एक ही बाण से बाली जैसे महाबली का अंत हो गया और जिन्होंने खरदूषण जैसे राक्षसों का विनाश किया, मैं उन्हीं का तुच्छ सा सेवक हूँ। हनुमान जी के शत्रु दरबार में होते हुए भी रावण का एक गुरु की तरह समझाना शुरू किया। रावण, तूने लंका सोने की बनाई, तूने वेदों का ज्ञान लिया है, तू वेदों का ज्ञाता है, पर तेरा अहंकार तुझे ले डूबेगा। तूने जगदम्बा माता सीता का हरण किया है, यह तेरे कुल के लिए विनाश का कारण बनेगा। अभी भी समय है, अपना अभिमान त्याग दे, प्रभु श्री राम की शरणागत वत्सल हो जा।
यदि तू माता सीता को सम्मान के साथ उन्हें लौटा देता है और उनकी शरण में चला जाएगा तो वे तुझे क्षमा कर देंगे। राम से बैर करके तू त्रिलोक में कहीं सुरक्षित नहीं रह सकेगा। हनुमान जी की बातें सुनकर रावण जोर से हंसने लगा और बोला, एक तुच्छ वानर मुझे उपदेश दे रहा है? तू उस राम की बात कर रहा है जिसे उसके पिता ने राज्य से निकाल दिया और जो दर दर भटक रहा है। तेरी मृत्यु अब निश्चित है। रावण ने अपनी सैनिकों को हनुमान जी का व्रत करने का आदेश दिया। तभी विभीषण ने उठकर कहा, महाराज, दूत को मारना राजनीति के विरुद्ध है। इससे अपराध किया है, इसलिए इसे कोई अन्य दंड दिया जाए। रावण ने सोचा और कहा, वानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। उसके शरीर के अंगों में पूंछ ही सबसे प्रिय होती है, इसलिए इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर तेल लगाकर आग लगा दी जाए। जब यह बिना पूंछ के अपनी स्वामी के पास जाएगा तब इसे अपनी हार का एहसास होगा। जैसे ही रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटना शुरू किया, हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। लंका के सारे कपड़े और घी तेल खत्म हो गए, लेकिन पूंछ बढ़ती ही गई। नगर के लोग तमाशा देखने जमा हो गए। अंत में जब आग लगाई गई तो हनुमान जी ने लघु रूप धारण कर बंधन तोड़ दिया और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए सोने की लंका पर छलांग लगा दी। हनुमान जी एक अट्टालिका से दूसरी अट्टालिका पर कूदने लगे। भीषण वायु चलने लगी और देखते ही देखते पूरी लंका धू धू कर जलने लगी। राक्षसों में हाहाकार मच गया। हनुमान जी ने केवल विभीषण के घर को छोड़कर पूरी सोने की लंका को राख के ढेर में बदल दिया। इसके बाद उन्होंने समुद्र में जाकर अपनी पूंछ का आग बुझाई। लंका को जलाने के बाद हनुमान जी पुनः अशोक वाटिका गए और माता सीता के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे माता, अब मुझे आज्ञा दें, मैं प्रभु श्री राम के पास वापस जा रहा हूँ। मुझे कोई ऐसी पहचान या निशानी दे जिससे मैं प्रभु को विश्वास दिला सकूं कि मैं आपसे मिल चुका हूँ। माता सीता ने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने केशों से चूड़ामणि उतारी और हनुमान जी को दे दी। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पुत्र, रघुनाथ जी से मेरा प्रणाम कहना और उन्हें याद दिलाना कि मैंने 1 माह का समय दिया है। यदि वह 1 माह के भीतर नहीं आए तो वह मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान जी ने चूड़ामणि को सावधानी से अपने वस्त्र में बांध लिया और माता सीता को ढांढस बंधाया। इसके बाद उन्होंने एक गगनभेदी गर्जना की और महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई। वे उसी वेग से पार कर वापस लौटे जहां अंगद, जामवंत और अन्य वानर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी के मुख पर विजय की चमक देखकर सब समझ गए कि कार्य सफल हो गया है। हनुमान जी ने सबको संक्षेप में बताया, मैंने माता सीता के दर्शन कर लिए हैं। लौटते समय सभी वानर अत्यंत प्रसन्न थे। वे सुग्रीव के संरक्षित उपवन मधुवन में घुस गए, फल खाए और उत्सव मनाया, क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु का कार्य सिद्ध हो चुका है। सब सुग्रीव को यह खबर मिली तो वे समझ गए कि हनुमान जी शुभ समाचार लेकर आए हैं। जब हनुमान जी भगवान श्री राम के पास पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया और कहा, कुशल है माता प्रभु। इसके बाद उन्होंने बड़े ही आदर से माता सीता द्वारा दी गई वह चूड़ामणि भगवान श्री राम के हाथों में रख दी। चूड़ामणि देखते ही प्रभु श्री राम अत्यंत भावुक हो गए। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। उन्होंने उस चूड़ामणि को अपने हृदय से लगा लिया, जैसे उन्हें स्वयं जानकी का स्पर्श मिल गया हो। श्री राम ने व्याकुल होकर पूछा, हे हनुमान, वैदेही कैसे रह रही हैं? उन्होंने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? तब हनुमान जी ने भगवान को बताया कि माता सीता दिन रात केवल उन्हीं का ध्यान करती हैं। उनकी आंखों से आंसू थमते नहीं हैं। हनुमान जी के शब्द थे, प्रभु, माता का मन आप में है, आप में लगा हुआ है। उनके प्राण आपकी यादों में अटके हैं और उनकी दृष्टि निरंतर उस मार्ग पर टिकी रहती है जिससे आप आएंगे। वे केवल आपके नाम के सहारे जीवित है। हनुमान जी से यह गुप्त प्रसंग भी बताया जो माता ने उनसे कहा था कि प्रभु को याद दिला देना। जब हनुमान जी लंका जलाकर वापस चले आए तो दूधर रावण ने भी अपनी सभा बुलाई। रावण अत्यंत क्रोधित और चिंतित था। विभीषण ने सभा में खड़े होकर रावण को बहुत ही विनम्रता पूर्वक समझाया, हे भ्राता, पराई स्त्री 14 भुवनों के लिए काल के समान होती है। उन्हें ससम्मान प्रभु श्री राम को लौटा दीजिए। राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि स्वयं साक्षात नारायण है। विभीषण ने रावण को नीति, धर्म और विवेक की अनेक बातें समझाई और चेताया कि यदि सीता जी को नहीं लौटाया गया तो लंका का विनाश निश्चित है। रावण अपने अहंकार में अंधा था।
रावण को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वह अपने छोटे भाई की सही सलाह को नहीं सहन कर पा रहा था। क्रोध में आकर रावण ने कहा, तुम मेरे ही अन्न पर पलता है और मेरे ही शत्रु का पक्ष ले रहा है। क्रोध के आवेश में आकर रावण ने विभीषण को लात मारकर अपने सिंहासन से नीचे गिरा दिया। विभीषण ने अपमानित होने के बावजूद अपने बड़े भाई को प्रणाम किया और कहा कि आप मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन आपका विनाश निकट है। इसके बाद विभीषण ने अपने 4 मंत्रियों के साथ लंका का परित्याग कर दिया। विभीषण समुद्र को पार कर प्रभु श्री राम के शिविर के पास पहुंचे। जब वानर सेना ने एक राक्षस को अपनी ओर आते देखा तो हड़कंप मच गया। सुग्रीव ने उन्हें रोक लिया और प्रभु श्री राम के पास जाकर कहा कि रावण का भाई विभीषण मिलने आया है। सुग्रीव और अन्य वानरों का मानना था कि विभीषण रावण का दूत या जासूस हो सकता है, इसलिए उसे बंदी बना लेना चाहिए। हनुमान जी जो लंका में विभीषण की भक्ति देख चुके थे, उन्होंने विभीषण का पक्ष लिया और कहा कि वह एक सच्चा भक्त है। भगवान श्री राम ने इस अवसर पर अपनी शरणागत वत्सलता का परिचय देते हुए एक ऐतिहासिक बात कही। एक बार मेरी शरण में जो आ जाता है, यह कह देता है कि मैं आपका हूँ, मैं उसे समस्त जीवों से अभय दान दे देता हूँ, यह मेरा व्रत है। प्रभु ने कहा कि चाहे वह रावण ही क्यों ना हो, यदि वह शरण में आता है तो मैं उसे त्याग नहीं सकता। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि सागर का जल लाओ और विभीषण का राज तिलक करो। अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, रावण जीवित था, लेकिन प्रभु श्री राम ने विभीषण की शरणागति से प्रसन्न होकर समुद्र के तट पर ही उनका लंका के राजा के रूप में राज तिलक कर दिया। यह प्रभु का अपने भक्त के प्रति अटूट विश्वास है। विभीषण की सलाह पर प्रभु श्री राम ने समुद्र तट पर बैठकर 3 दिनों तक उपवास किया और समुद्र देव से मार देने की प्रार्थना की। श्री राम चाहते थे कि मर्यादा बनी रहे और बिना किसी बड़े विनाश के सेना को रास्ता मिल जाए। वे बड़ी ही शांति और विनय के साथ समुद्र की उपासना कर रहे थे। जब 3 दिन बीत गए और समुद्र देव ने कोई उत्तर नहीं दिया और ना ही रास्ता दिया, तब प्रभु श्री राम का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, विनय न मानत जल रिजड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। अर्थात यह मूर्ख समुद्र विनय नहीं मान रहा है। 3 दिन बीत चुके हैं, अब बिना भय के प्रेम संभव नहीं है। श्री राम ने लक्ष्मण जी को अपना धनुष और अग्निबाण मांगा और कहा कि अब मैं समुद्र को सुखा दूंगा ताकि मेरी वानर सेना पैदल चलकर लंका जा सके। जैसे ही प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाया, समुद्र के भीतर भयंकर खलबली मच गई। पानी उबलने लगा और जल के जीव जंतु व्याकुल हो उठे। तब समुद्र देव सोने की थाल में रत्न भरकर एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये सभी जड़ हैं और अपनी मर्यादा में रहते हैं। आपने ही मुझे यह स्वभाव दिया है, अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। समुद्र देव ने मार्ग देने का एक सटीक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर वीर हैं, जिन्हें बचपन में एक ऋषि ने वरदान दिया था। वे जिस पत्थर को छुएंगे या जल में डालेंगे वह डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। समुद्र ने वचन दिया कि वह न उन पत्थरों को डूबने देगा और उन्हें थामे रखेगा। प्रभु ने समुद्र देव की बात मान ली और अपना बाण दूसरी दिशा की ओर छोड़ दिया। इसके बाद नल और नील के नेतृत्व में पूरी वानर सेना ने बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर लाने शुरू किए। वानरों ने हर पत्थर पर जय श्री राम का नाम लिखा। उसके प्रभाव से वे पानी में तैरने लगे। आश्चर्यजनक रूप से केवल 5 दिनों में 100 योजन लंबा एक विशाल राम सेतु तैयार हो गया। इस सेतु के बन जाने के बाद पूरी वानर सेना जय श्री राम के जय घोष के साथ समुद्र पार कर लंका की सीमा पर पहुंच गई। भक्तों, इस प्रकार सुंदरकांड का प्रसंग समाप्त होता है। भक्तों, सुंदरकांड हमें सिखाता है कि जब जीवन में अंधकार छा जाए तो राम नाम का दीपक बन जाता है उजाला। यह सिखाता है सच्ची भक्ति में बल भी है, बुद्धि भी है और विजय भी निश्चित है। हनुमान जी का चरित्र हमें सिखाता है नम्रता के साथ शक्ति और सेवा के साथ समर्पण। इसी विश्वास के साथ, इसी भक्ति भाव के साथ हम इस सुंदर कांड को विराम देते हैं। यदि यह पाठ आपके मन को शांति दे तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। भक्तों,
आज की हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो मेरे साथ कृपा करके आगे भी बने रहें। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। तो अब हम वीडियो समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।